बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पंजाब में एक मरतबा फिर बादल बरसने को तैयार हैं। शहरी लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। अगले हफ्ते से एक मरतबा फिर तब्दीली होने को है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 26 से 27 फरवरी के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 13 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 13 रहेगा। शहर में इस वक्त 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी जो है वो 84% रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही बात करें महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम साफ़ और इसी तरीके से सर्द रहेगा। साथ ही अगर बात करें फ़ज़ाई आलूदगी की तो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी देखने को नज़र आई है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो इस वक्त 11वें नंबर पर मौजूद है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत भी जारी की गई है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध असम्बली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह जबकि डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नवीद एंथनी ने कागजात जमा करवाए। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए MQM से रब्ता। सिंध की 7 रुकनी इब्तदाई काबीना मंगल को हलफ उठाएगी। मुराद अली शाह की बतौर वज़ीर आला हलफ बर्दारी की तकरीब के साथ ही वज़रा से हलफ लिया जाएगा। पहले मरहले में अजरा पेचीचो, सैयद नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन के नाम शामिल। मखदूम महबूबुज़्ज़मा, सईद गनी, ज़ियाउल हसन नज्जार और जाम खान शोरू भी शामिल हैं। सिंध असम्बली का इफ्तिताही इजलास। असम्बली के 147 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से 3 जबानों में हल्फ लिया। अरकान ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में हल्फ उठाया। मैं दिल से हलफ उठाता हूँ, मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पीपल्स पार्टी के 111 जबकि MQM के 36 अरकान ने हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जमात इस्लामी और GDA के 13 अरकान हल्फ लेने नहीं आए। पीपल्स पार्टी के नादिर मक्सी कार रैली में शिरकत के बायस हल्फ न ले सके। हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान मुख्तलिफ नारों से गूंज उठा। पीपल्स पार्टी और MQM ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी बरहम हो गए। एहतजाज करने वालों को खरी खरी सुना दी। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज आप लोग जरा चुप आ जाए वरना मैं गैलरिया खाली करा दूंगा अगर आप चुप नहीं होंगे। सिंध असम्बली के अगले मरहले में कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। परसों पीर के रोज वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तीसरी बार मुराद अली शाह को वजीर आला के लिए नामजद किया है। स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह जबकि डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नवीद एंथनी नामजद हैं। एहतजाज करना सबका आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज करें, कानून हाथ में ना लें। मुराद अली शाह कहते हैं जो हमारे साथ ज्यादती हुई उसका भी बताऊंगा, मैं एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया। पहले ही मैंने कह दिया था कि 90 से 95 नशिस्तें जीतेंगे। बताऊंगा कि हमारी सीटें कैसे कम हुई। मजीद कहा, मुल्क को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, सबको मिलकर मसाइल हल करना होंगे। मैं आपसे आराम से तसल्ली से बात करूंगा। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, आप सबको याद होगा और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। कभी मौका मिला तो बताऊंगा। वो एहतजाज करने करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। खबर यह है कि नून लीग के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली में मुंतखब हो गए। ज़हीर इकबाल चन्नड़ डिप्टी स्पीकर बन गए। स्पीकर के इंतखाब में लीगी उम्मीदवार को 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर 96 वोट ले सके। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार गए जबकि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद। इजलास में मजीद 6 अरकान ने हलफ उठाया। नए अरकान के हलफ के बाद अरकान की मजमूई तादाद 327 हो गई। 44 अरकान कम हैं। मियाँ असलम इकबाल समेत दीगर कई अरकान ने ताहाल हलफ ना उठाया। सारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने के बाद अरकान की तादाद 371 होगी। इंतखाब के लिए 322 अरकान असम्बली ने खुफिया रायशुमारी में वोट कास्ट किए। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हलफ उठा लिया।
पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बचर 96 वोट हासिल कर सके। स्पीकर सप्तान खान ने नताइज का ऐलान किया। नौ मुंतखब स्पीकर से सरदार सप्तान खान ने हल्फ लिया और उसके बाद वो ऐवान से रुखसत हो गए। नौ मुंतखब स्पीकर मलिक अहमद खान ने ऐवान संभाल कर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराया। डिप्टी स्पीकर का मार्का भी मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। जहीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर कामयाब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी 103 वोट हासिल कर सके। इजलास के आगाज पर मरियम नवाज ऐवान में आई तो दोनों जानिब से नारेबाजी हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने बानी PTI के खिलाफ नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का मौकफ था कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला पीर तक मुअख्खर किया है, इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी 26 फरवरी तक मुलतवी कर दिया जाए। मलिक अहमद खान ने इसकी मुखालफत की, जिस पर स्पीकर ने 3 घंटे की ताखीर के बाद वोटिंग के अमल का आगाज कर दिया। इससे कबल पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 अरकान हाफिज फरत अब्बास, वसीम खान बादुजई, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, तशक्कल अब्बास वड़ाइच, फतेह खालिक बंदियाल, जबकि मुस्लिम लीग काफ के शाफे हुसैन ने रुकन पंजाब असेंबली का हल्फ लिया। वजीर नशिस्त पर इंतखाब सोमवार को होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोइन अजहर और अहमद हसन के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। पंजाब असेंबली में नए कायद ईवान का इंतखाब पीर को होगा। पंजाब असेंबली का इजलास दिन 11 बजे तलब किया गया। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी इतवार को 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 5:10 पर होगी। नून लीग की जानिब से मरीम नवाज, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से राना आफ्ताब उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के लिए राना आफ्ताब को नामजद कर दिया। हमाद अजहर का कहना है मियां असलम इकबाल ने वज़ीर आला के लिए राना आफ्ताब को नामजद किया। बानी PTI ने मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद किया था। मियां असलम को गिरफ्तार करने के लिए सारे सूबे की पुलिस असेंबली के गिर्द मौजूद है। इस सूरत हाल में पार्टी क़यादत की मुशावरत से राना आफ्ताब को नामजद किया गया। राना आफ्ताब 5 मरतबा सूबाई असेंबली में मुंतखब हुए। हमाद अजहर का मजीद कहना था फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 212 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत हासिल है। नून लीग के पास सिर्फ 40 के करीब हकीकी मेंबर हैं। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। स्पीकर जान जमाली 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। वजारत आला के लिए ज़हूर बलीदी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुगटी और सादिक मुरानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारतों की तकसीम के लिए मजीद मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के फार्मूले के तहत बलूचिस्तान के गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा और शहबाज शरीफ ने जाफर मंदोखेल का नाम गवर्नरशिप के लिए पेश कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असेंबली का इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब किया गया। पेशावर से खबर है 28 फरवरी के इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन विंग ने मुजवजा शेड्यूल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन विंग ने 9 से 12 मार्च की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मार्च की तारीख दिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 108 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। दोनों की जानिब से आसिफ जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को मुतवक्को है, जिसका हतमी शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 41 के तहत आम इंतखाबात के बाद 30 रोज के अंदर अंदर सदारती इंतखाबात करवाना लाजिम है। सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करने से पहले इलेक्टोरल कॉलेज का मुकम्मल होना लाजिम है। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी के 68 मेंबरान समेत मुस्लिम लीग नून के 108 अरकान की तायद भी 266 अरकान के इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को हासिल होगी।
होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को 81 मेंबरान की हिमायत हासिल होगी। MQM के 22, JUI के 8, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 मेंबरान समेत दीगर कामयाब जमातों के मेंबरान भी सदारती इंतखाब का हिस्सा होंगे। आइन के आर्टिकल 41 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के ओहदे के लिए इंतखाब का इनेकाद और इंतजाम करेगा और पार्लिमान समेत मुल्क की 4 सूबाई असम्बलियां नया सदर चुनेंगी। सदर आरिफ अलवी 8 सितंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल होने के बाद निगरान सेटअप होने की वजह से ताहाल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बानी PTI के IMF को ख़त लिखने की कोई अहमियत नहीं है। ख़त लिखने से उनकी असलियत सामने आ गई। ये मईशत की तबाह करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश ही नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जो जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो एहतजाज कर रही हैं। हम किसी के ड्रामों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो समझते हैं शहर में फिर पुरतशद्दुद सियासत कर सकते हैं, ये उनकी भूल है। हमें बताएं तो सही कि कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई। मजहबी लसानी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन के दौरान हमारे कारकुन शहीद हुए। सूबे में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सियासी जमातें और वो सियासी कुव्वतों जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारफ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। हमारा रेड लाइन, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो लिसानी दहशतगर्दी हो, चाहे वो फिरका वाराना दहशतगर्दी हो, हम इस शहर में, इस सूबे में ये तमाम चीजें को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मजीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का तिक्का सीट दिलवाना चाहिए। जिस तरीके से एक माहौल पैदा हो रहा है, इसका गलत फायदा कुछ सियासी जमातों इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनको हम ये नहीं करने देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात है, मैं समझता हूँ अब इनको भी अपने कारकुन से सच कहना चाहिए कि इनके पास वो नंबर्स नहीं हैं कि वो हुकूमत बनाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वक्त से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम सब मिलकर खलूसे दिल से काम करेंगे। सियासी मुफादात नहीं, पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखना है। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से 9 मुंतखब अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वफ्द में नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफिर खान मंदोखेल, रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़, सरदार याकूब खान नासिर, जाम कमाल समेत दीगर शामिल थे। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन मियाँ खान मंदरानी, सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान, रहीला दुरानी और नून लीग में शामिल होने वाले आजाद अराकीन भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने अपने सियासी राब्तों के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हम सब मिलकर खुलूसे दिल से काम करेंगे। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। मुलाकात में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इसहाक डार समेत पार्टी के दीगर मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासिन के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। तलबा तालिबात खस्ता हाल स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं खालिद अबड़ू से। जी शुक्रिया। सिंध हुकूमत की जानिब से जो तालीम के दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। इस स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से उस 70,000 समेत बच्चों को शदीद तालीम हासिल करने में दुश्वारी है। इस वक्त मैं गांव बागुल से गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां बच्चों और उस 70,000 का कहना है कि इस स्कूल में फर्नीचर, बिजली, पानी और वाशरूम की जो सहूलत है वो मौजूद नहीं है। काफ़ी मरतबा इंतज़ामिया को शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे स्कूल का नोटिस लिया जाए और तमाम तर जो सहूलतें हैं वो इस स्कूल में मुहैया की जाए, ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी ना हो। जी, खबर यह है कि शहर भर की मेन रोड्स और गली मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट अरसे दराज से बंद और नाकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा से मुतालबा किया है कि बंद स्ट्रीट लाइट्स को बहाल किया जाए। मजीद जानते हैं मियाँ शराज से।
बिल्कुल शहर भर की जितनी भी मेन शहर हैं, गली मोहल्ले हैं, उनमें लगी सरकारी स्ट्रीट लाइट कुछ तो चोरी हो चुकी हैं और कुछ नकारा और बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहर भर में जो चोरी और डकैती की वारदातों में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जेर साया लाइट ब्रांच का अमला है, वो दफ्तर में बैठकर ही सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहा है। अगर वो फील्ड में निकल कर काम करें तो ये जो बंद स्ट्रीट लाइट है ये चालू हो सके और जो रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी और डकैती की वारदातें हैं उनमें कमी आ सके और लोगों को भी जो मुश्किलात का सामना है उसमें भी कमी आ सके। एहलिया ने उकाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर जिशान हनीफ और एडमिनिस्ट्रेटर उकाड़ा से मुतालबा किया है कि फिल फॉर जो लाइट ब्रांच का अमला है उसको चेंज करके काबल लड़के जो वहाँ पे रखे जाएं, जो फिल फॉर जो स्ट्रीट लाइट बंद है उनको चालू करें, जो लोगों को रात के टाइम मुश्किलात का सामना है उसमें कमी आ सके और जो चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो चुका है उसमें भी रोकथाम हो सके। जी, पसरूर का तारीखी रेलवे स्टेशन खस्ताहाली का शिकार, इमारत टूट चुकी, मुसाफिरों को पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं, स्टेशन वॉशरूम से महरूम, लाइट्स का भी खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं। स्टेशन की खस्ताहाली की दास्तान सुना रहे हैं स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे लईक अहमद। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर के तारीखी रेलवे स्टेशन पर। अगर सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो सहूलियात का शदीद फुकदान दिखाई देता है। ना यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह मौजूद है और ना ही पीने का साफ़ पानी मौजूद है, ना ही यहाँ पर वाशरूम है। और अगर बिल्डिंग के हवाले से बात की जाए तो बिल्डिंग के ऊपर एक साइड पर जो है छत गिर चुकी है, जहाँ पर लिखा तो गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बिल्डिंग ख़तरनाक है, लेकिन ताहाल उसकी ताज़ीनो आराइश नहीं की गई, उसको दोबारा से बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बताना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि शहरी जो है वो शदीद परेशानी के आलम में यहाँ से लाहौर या सियालकोट जाने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो ट्रेनें चल रही थी वो भी ट्रेनें तकरीबन बंद कर दी गई हैं। एक लासानी एक्सप्रेस सुबह लाहौर के लिए जाती है यहाँ से और एक इलामा इकबाल एक्सप्रेस। जी, नौशहरा में कायम मदरसा जामिअतुल हुदा में दस्तार बंदी की रूह परवर तकरीब हुई। मुल्क भर से जय्यद उलमा की आमद से तकरीब को 4 चांद लग गए। 8वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में जामिया दारुल हुदा के 36 हफ़ाज़ और कारियों ने दस्तार बंदी की गई, जबकि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सूबाई अमीर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई, उलमा कराम, तलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुक़र्ररीन ने इस्लामी मुआशरे के क़याम में उलमा के किरदार, मदारिस की खिदमत और नौजवानों की तरबियत के मौज़ूआत पर रोशनी डाली।